इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आप हमारे लिंक पर क्लिक करके सीधा पहले भाग में पहुंच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आगे की कहानी। क्या आप तैयार हैं? शापित हवेली वापसी भाग 2। जब मौत भी प्यार को नहीं मिटा पाई, पहले क्या हुआ था। हवेली ढह गई थी। गांव वालों को सिर्फ रुद्र का कैमरा और एक जली हुई पेंटिंग मिली थी। सानवी और रुद्र दोनों गायब थे। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई थी? नहीं। गांव वालों का मानना था कि हवेली के अंदर अब भी आत्माएं हैं, और जो भी उस जगह जाता वह या तो गायब हो जाता या पागल होकर लौटता। पर एक इंसान था जो इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। 5 साल बाद एक नया रहस्य। अमन, एक खोजी पत्रकार जो रुद्र का सबसे अच्छा दोस्त था, उसे यकीन था कि रुद्र मरा नहीं है। उसे रुद्र का पुराना कैमरा मिला, जिसमें एक आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी। रुद्र हवेली के गिरने से कुछ सेकंड पहले चिल्ला रहा था, सानवी को मत ले जाओ, मुझे ले लो। और फिर कैमरा झटके से गिरता है। एक धुंधली परछाई स्क्रीन पर दिखती है और फिर सब ब्लैक आउट हो जाता है। अमन को यकीन हो गया कि सानवी और रुद्र आज भी कहीं न कहीं जिंदा है, या फिर फंसे हुए हैं। अमन ने तय किया कि वह उस शापित जगह पर जाएगा। उसने अपने साथ एक तांत्रिक बाबा अघोरेनाथ को भी बुलाया, जिसने उसे चेतावनी दी, यह सिर्फ आत्माओं का घर नहीं है, यहाँ कुछ और भी है। कुछ ऐसा जो न मरता है, न मिटता है। लेकिन अमन नहीं माना। रात 12 बजते ही वह अपने कैमरे के साथ हवेली के खंडहरों में दाखिल हुआ। तभी अचानक एक औरत के रोने की आवाज आई। अमन, भागो! यह सानवी की आवाज थी। अमन ने टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई। उसके सामने सानवी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, चेहरा खून से लथपथ था और बाल बिखरे हुए थे। सानवी, तुम जिंदा हो? सानवी ने धीरे धीरे कहा, मुझे बचाओ। मैं यहाँ कैद हूँ। ये मुझे जाने नहीं देंगे। अमन कुछ समझ पाता, तभी एक साया पीछे से तेजी से उसकी ओर बढ़ा और हवा में गायब हो गया। बाबा अघोरेनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काली कालिका नमः। अचानक एक भयंकर चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। तांत्रिक ने बताया कि सानवी और रुद्र को काल साया नाम की एक शक्ति ने बंधक बना लिया था। यह शक्ति नायरा की आत्मा से भी ज्यादा खतरनाक थी। यह आत्मा हर 5 साल में एक नया शिकार ढूंढती थी और उसे अपनी दुनिया में कैद कर लेती थी। अब समझ आया कि रुद्र और सानवी गायब क्यों हो गए थे। अमन ने बाबा की मदद से एक तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया, जिससे काल साया की शक्ति कमजोर हो सकती थी। अगर हमें सानवी और रुद्र को वापस लाना है, तो हमें मौत के दरवाजे से होकर गुजरना होगा। बाबा ने एक त्रिभुज आकृति खींची और कहा, इसमें खड़े रहना, और कुछ भी हो जाए बाहर मत जाना। अमन और बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन तभी चारों ओर अंधेरा छा गया। बाबा अचानक हवा में उठने लगे और उनकी गर्दन मुड़ गई। बचाओ! बाबा की चीख गूंज उठी। उनका शरीर जलकर राख हो गया और अमन अकेला रह गया। अमन को एहसास हुआ कि उसे यहाँ से भागना होगा, लेकिन तभी एक हाथ पीछे से आया और उसकी गर्दन पकड़ ली। अब तुम भी हमारे साथ चलोगे? द एंड, या फिर एक नई शुरुआत? क्या होगा आगे? एक, क्या अमन बच पाएगा? 2, क्या रुद्र और सानवी आज भी जिंदा हैं?
तीन काल साया असल में कौन है और वह आत्माओं को क्यों कैद करता है? अमन छटपटाने लगा, लेकिन वो हाथ किसी आम इंसान का नहीं था। वो काल साया था। उसकी पकड़ इतनी ठोस थी कि अमन का दम घुटने लगा। लेकिन तभी रुद्र की आवाज आई, अमन, अगर वो त्रिभुज आकृति तोड़ देगा तो हम हमेशा के लिए फंस जाएंगे। सानवी चिल्लाई, मंत्र पूरा करो। जल्दी। अमन ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और बाबा का अधूरा मंत्र पूरा करने लगा। काली महाकालाय नमः। हवेली हिलने लगी, दीवारें फटने लगी और काल साया गुस्से में चीखने लगा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। त्रिभुज से आग की लपटें निकली, काल साया जलने लगा। उसकी रूह तड़पने लगी। रुद्र और सानवी जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर से एक साया निकलकर भस्म हो गया। और फिर सन्नाटा। हवेली का श्राप टूट चुका था। अगली सुबह अमन, रुद्र और सानवी जिंदा थे। लेकिन जब वे हवेली से बाहर निकले तो वह खुद ब खुद ढह गई। हमेशा के लिए। द एंड। या फिर जब अमन घर लौटा, उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन आखिरी फ्रेम में एक परछाई अब भी खड़ी थी और धीमे से हंस रही थी। क्या काल साया सच में खत्म हुआ था? या ये सिर्फ एक नई शुरुआत थी? आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब भी कर दे और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।